इस वेले मैं बैठा इतने छोटी जी दुकान है अपना ग्रां असर अपने बिच अपने 5-7 मुड़े यार दोस्त इंदे कन्नै बेही गपशप लान। थुआड़ा केह् नाम? मेरा नाम देसराज है। ये देसराज होर हैं साढ़े ये उप्पर इत्थै चढ़ोता इलाका है बुलंदपुर दे कन्नै उत्थुआं दे रौह्ने आह्ले। तुस अज्ज कि'यां आए दे इत्थै असरे? मैं इत्थे आया था असर। अच्छा इ'यां चक्कर शक्कर लाने। बाकी बर्फ बुर्फ घली थुआढ़े एरिये च आया हाली आया है? किन्नी है बर्फ हली उत्थै? हाली आया थोड़ी थोड़ी बहुत 4-5 इंच। अच्छा ते नवीं एल्ले केह् चीज त्यार हो दी थुआढ़े कोई नवीं कोई साग सब्जी? हाली इस वेले ने आगे होनी है कसरोड़ शरोड़ चलदी है साढ़े बाकी सब्जी लांदे मटर शटर लांदे फ्राश भी लांदे मिर्च लांदे। अच्छा कसरोड़ वैसे जिथे जिथे पालक घली गया होना उत्थे उत्थे लगा दी होनी? थल्ले थल्ले लगे करदे मेरा घर थोड़ा खराब दे करना ही है। हाँ थल्ले बड़े बड़े पुराने वाकफ हो तुस मेरे साथी। ते भिड्डां बकरियां भी रखियां तुसें? और भी रखी है जनाब। किन्नियां? 15-20 का 15-20 हैं भिड्डां बकरियां। डंगर शंगर किन्ने? डंगर रखे 10-12। 10-12 बाकी इ'यां ठीक ठाक घर बाल बच्चा ठीक ठीक ते तां शा कसरोड़ उत्थे उत्थे निकले दे जिथे जिथे धुप्प लग्गा दी है। हाँ जिथे ते बाकी गुच्छी गुच्छियां भी लग्गा दी होनियां कुंडियां? गुच्छियां भी लगनी है कुंडियां भी लगनी है कुंडे ऊपर लगती है जैसे जो याद लग अच्छा। होंगे ना उथे लगा ते बाड़ियां बुड़ियां लगी पे लोग बाहना हुन जान नहीं? नहीं हल्ले ने हुन बाड़ी है। अच्छा थल्ले थल्ले लगी है बना जैसे बर्फ निकले। चलो ठीक है बहुत अच्छा लग्या तुसें गलबात करी। बस ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ? बहुत बहुत बढ़िया जनाब बहुत अच्छा चला था प्रोग्राम साढ़ा ते अज कुत्थे गेदे तुस जनाब? मैं बस इ'यां चक्कर लान आई है मैं चलो अपने यार दोस्तें कन्नै मिलां। हाँ जी हाँ जी थोड़ा हूँ मौसम भी चेंज होआ दा हाँ जी मैं चलो थोड़ा अगे पिछे बंदा थोड़ा घूमदा पता लगदा एक दूसरे दा हाल चाल। असें भी आस मेद होंदी कि साढ़े कोई मतलब 10 मिनट कोई परौह्ने अपना बंदा कोई आंदा ते अस भी सोचदे कि नहीं यरा साढ़े कोल भी कोई अपना आंदा है बिल्कुल ते मेद रखदे अस बड़ा बड़ा शुक्रिया है थोड़ा कि तुस साढ़े कोल आंदे। कम्म काज कनेहा चला दा वैसे? कम्म काज धंधा साढ़ा जनाब पिछे सर्दियें च थोड़ा खराब चला दा मगर हून ठीक आस्ता आस्ता ठीक लाइन उप्पर आवा दा आस्ता आस्ता आई जाना और 10-15 दिन के बाद कम्म ठीक होई जंदा। अजकल थोड़े कन्नै रोजे भी हैं हाँ रोजे थोड़ा गड्डियां दा भी आना जाना थोड़ा घट है इस रोड उप्पर मैं देखना कि पिछे मार्केट भी थोड़ी ठंडी है मेरा हाँ जी। अपने कम है लेकिन पिछले 20-25 दिन को थोड़ा ठंडा चला रहा सारी मार्केट ठंडी है हर जगह। हाँ जी इतने आप चलते घूमते दिख रहे हैं मार्केट काफ़ी वैसे ठंडी है। कोई टाइम ऐसा होंदा कि असीं इत्थै फुर्सत नहीं होंदी है 5 मिनट बिल्कुल ते कोई टाइम बिच निकलदा ऐसा कि मतलब सानूं इत्थै मतलब कम्म पूरा दिन असें बैठना पौंदा बिल्कुल ते कम्म कारोबार है कुसै वेले चलदा कुसै वेले नहीं भी चलदा। बिल्कुल जिनके जिक्को काम करना ईमानदारी करने मेहनत अपनी मेहनत है अपनी ईमानदारी के ऊपर विश्वास रखना। हाँ जी उपर आला बरकत भी उससे ही दिंदा सब तो बड़ी चीज़ है। हाँ जी अजकल अस दिखते रौह्ने रस्ते चलते जगह जगह चोरियां हो रही अज मैं सुनिया कुछ कोई गड्डी दे कोई टायर खोली आ कुदै कुछ होई आ कुदै कुछ होई आ ये जिन्ना अस कल परसों के इत्थै कल दी गल है मेरे ख्याल है अफसर दे एरिए बिच भी एक गड्डी दा टायर खोली लेई आ कोई ते काफ़ी सारे चोर भी फैला दे इस वेले कि वो भी मतलब सर्दियों के कारण जो कम काज नहीं था तो लोग चोरियां करना शुरू करी बिल्कुल जी हाँ 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 ते उन्हें ईमानदारी जी है ना ईमानदारी जरूरी है जनाब। चोर चकारा जोड़ा है तो ईमानदारी कन्नै अगर काम करे तो उसी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है ना देखो अस भी इतने काम करते 2 महीने काम साढ़ा नहीं होगा तो असें के मतलब कोई चोरी थोड़ी करनी सबर करनी जरूरी है। ठीक है ना ये चक्कर है काफ़ी एक बंदा चोरी करता ना बेईमानी करता बेईमानी करी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ बड़ी प्रॉपर्टी बनाता जायदाद बनाता एक गल सुनाना लेकिन उसे भी वो चीज़ां संभालने लिए एक ईमानदार बंदे की जरूरत होंदी। ईमानदारी की जरूरत होंदी है इसे कि अगर एक बंदा चोरी करे करता है बेईमानी कन्नै प्रॉपर्टी बनाया करता जायदाद बना दा पैसा इकट्ठा करा दा लेकिन कल गी जेल्लै ओहदी रखवाली करनी है उत्थों दे ओह् चोर जां बेईमान आदमी गी नहीं रखी सकदा। नहीं रखी सकदा वो उससे भी उत्थे एक ईमानदार आदमी की
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ- ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸਕਦਾ ਉਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਬਣਾਏ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਓ ਆने वाले दिनों च बस ये गर्मी के टाइम ते फिलहाल बीमारियां भी थोड़ी आगे पीछे हो जांदियां ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਦਾ ਨਵੀਆਂ ਨੇਚਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰੇ सब्जियां हुण बस निकला दी इस वेले कुछ ही निकला दी है अपनी कसोर निकला दी है और अपना पहाड़ी मशरूम अगे अगे आई सारी जिसी अस स्योड़ी आखदे ठीक है ना कई लोग कुंभ आखदे असी बड़े अलग अलग नाम होंदे न लेकिन साढ़े एरिए दे विच दो त्रै नां कन्नै उसी जानदे बड़ी अच्छी आइटम होंदी है नैचुरली आइटम है ये सब्जियां जेहड़ियां आम खास जगह दे विच नहीं होंदियां साढ़े इत्थे इस एरिए विच पहाड़ी एरिए च होंदियां बाकी देखो जी अगे अगे आने वाले दिनों च साड़ी जेह्ड़ी लोकल सब्जी तैयार हो जानी बिल्कुल साढ़ा मटर तैयार हो जाना इत्थूं साड़ी गोभी दे कोले चला दी है ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੋਭੀ ਆ गोभी का रेट तो इस वेले घट गया है इस वेले 20-25 रुपये होना मेरे ख्याल ਚਲੋ लेकिन पिछले सर्दियों में बड़ा काफ़ी रेट था 70-80-90 रुपये किलो भी बिकी ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ये जनाब ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ये वर्कशॉप ਲੋਕਾਂ ਭਜਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ये सारी गड्डियां लोकें दियां बस अस ठीक करते खाली ये साढ़े ये भाई और जेदे हमारे ये साढ़े भाई और भी आए ने गड्डी ले आई है हुन ते इसी ये भी पार्ट। आसे हां ते इसी भी आसे हुन हो सकदा 10 मिनट लाने पौने ठीक करने आ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ठीक है जनाब ਲੱਗਿਆ ठीक है ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ बस ठीक है बात कुछ नहीं ਬਸ ਠੀਕ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ काम हो मंदा ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਪਾਓ ਹੋਰ ਕਪੜਾ ਛਪੜਾ ਵਧਾਓ है ਕੀਆਂ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ नहीं रहते लोग ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਗਾਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आजकल कोई नहीं आज कद ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ दोस्तों ਡੋਡੇ ਇਸੇ ਚ ਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਡੋਡੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੱਕਰ हाँ ਜਾਣਾ लांदे चक्कर ना ਅਸਰ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ वो ये ਤੁਸੀਂ 32 साल हो गए 32 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਡੋਡੇ ਡੋਡੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਉਹ हाँ वो थले ਉਸ ਸਾਈਡ ਖੋਲੀ वो साइड ਹੈਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ वो दीवार आप भी आई ਕਮਰਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ कमरा वही पुराना कमरा वो है पुराना ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ वही पुराना ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ हाँ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸੀਨੇ ਇਹ बिल्कुल ਉਹ। बिल्कुल ते- कपड़ा कुपड़ा रखे ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੱਪੜਾ ਛਪੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ सिलते नहीं ਚਾਰ ਪੰਜ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਈ ਆਂਦੇ हाँ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦੇ हाँ ਪਰਦੇ आई ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਰਸ਼ ਹੁਣ। ਹੋਣਾ ਵਰਦੀ ਬੁਰਦੀ ਸੀ थोड़ा को काम ਘਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੱਕਰ हाँ लांदे नहीं ਕਿੰਨੇ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ हफ्ते बाद ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੀ ਚਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ बस बस मार्केट थोड़ी ठंडी है ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਿਆ हाँ ठीक हो गया ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ हम्म, ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ बारिश होना ठंड मर होना गर्मी है ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ हम्म। ਹੁਣ ਬਸ ਲੋਕੀ ਥੋੜੀ ਫਸਲ ਬੂਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ हाँ, ਜਾਣਾ मटर मटर देख लो और तैयार है ਮਟਰ ਸ਼ਟਰ ਇਧਰ मटर ਤਿਆਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। हाँ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ बस ਸਹੀ ਠੀਕ ठीक है ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਕੋਈ जनाब। सेवा कोई कुछ हो तो ठीक है बस इस समय मैं खड़ा हूँ जहाँ असर में ये असर की मेन लोकेशन है और बहुत ही पुरानी प्राचीनी आइडेंटिटी है क्योंकि इस लोकेशन पे ये ऐतिहासिक टेंपल है बाबा कुड़मत का और ये बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है बहुत ही कदीमी इसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं कि इसको
कितने सौ साल बने हुए लेकिन बीच में इसकी रिपेयरिंग होती रहती है। लेकिन ये नाग टेम्पल है बाबा कुरमत का, और इसी के साथ ये बहुत ही पुराना प्राचीनी 500-600 साल से भी ऊपर ये कदीमी एक देवदार का पेड़ है। ये अब धीरे धीरे सूख भी रहा है, क्योंकि ये असर की आइडेंटिटी शिनाख्त असर इसी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ये पिछले 20 सालों से एक नया प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ये इस एरिया में नहीं होता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और ठंडा, और यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। लेकिन ये ऊपर वाले का करिश्मा है कि ये फर्स्ट टाइम इस हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पौधा नया लगा हुआ है। इसको हम बड़ का पौधा कहते हैं, और बहुत ही ऊंचा धीरे धीरे ये लंबा होता जा रहा है। और अभी इसके पुराने पत्ते नीचे गिर रहे हैं, नए पत्ते इसको अभी लगना शुरू हो गए हैं। तो ये इस एरिया की बहुत ही एक खूबसूरती शिनाख्त है। और इसी के साथ एक और ये देवदार का प्लांट हमने यहाँ पे ये खुद लगाया हुआ है, क्योंकि वो बड़ा दरख्त जो कदीमी है वो धीरे धीरे सूख रहा है, लेकिन उसी की जगह ये दूसरा प्लांट लगाया हुआ है। और इसकी भी ग्रोथ बहुत बढ़िया ऊपर के लिए हो रही है, क्योंकि ये देवदार का दरख्त एक ऐसा प्लांट है, इसकी बहुत ही ठंडी हवा होती है और बहुत ही ठंडी ये ऑक्सीजन देता है। ये इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। और ये पहाड़ों के ऊपर होते हैं ये पौधे, लेकिन ये ठंडी का एरिया है, गर्म इलाका है, लेकिन इस एरिया में ये दरख्त मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये बहुत ही प्राचीनी प्लांट था, यहाँ पे एक देवदार का नेचुरली यहाँ लगा हुआ इस बाबा कुरमत के आंगन में। तो ये धीरे धीरे सूखता जा रहा है। इसी को देखते हुए ये अभी हमने यहाँ पे ये नया लगाया हुआ है। तो हर इंसान, जितने भी लोग इस एरिया से आते जाते हैं, गुजरते हुए हैं, उनको इस एरिया की शिनाख्त हिस्ट्री का पूरा पता है कि असर की जो प्राचीनी जो पहचान है। यहाँ पे रोड साइड पे एक लकड़ का मंदिर है बाबा कुरमत का, और इसी के साथ एक देवदार का पौधा है। तो इसी के साथ साथ अब नया ये एक प्लांट बड़का भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये दूसरा एक त्रिम्बल का पौधा है, जिसको हम अंजीर कहते हैं। ये फल खाने में बहुत मीठा होता है, लेकिन ये यहाँ द्वार के बीच में लगा हुआ है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये यहाँ की पहचान है, शिनाख्त है। तो अभी ये छोटा सा एक मैसेज मैं बना रहा हूँ, जहाँ की जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल जो प्लेस है ये असर, और ये इसी के साथ ये देवदार के उस साइड से ये रास्ता ऊपर के लिए पुलिस स्टेशन के लिए जाता है। ये स्टेप बने हुए हैं नेशनल हाईवे से होता हुआ ये पुलिस स्टेशन के लिए जाता है। इसके पीछे और भी अलग डिपार्टमेंट के कुछ दफ्तर हैं। ये खेत है, खेत में जहाँ पे ये नींबू के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये पूरा दृश्य हम यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ ये बड़ौद किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है। ये रास्ता इधर से गुजरता हुआ किश्तवाड़ के लिए जाता है, जम्मू के लिए। ये हाईवे बहुत सारी गाड़ियाँ अभी यहाँ पे लोकल लोगों की यहाँ रोड्स पे रुकी हुई हैं, और कुछ ट्रैफिक चल भी रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अब धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, जहाँ पे गर्मी बढ़ती जा रही है, और अलग अलग प्रकार के कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स भी यहाँ पे लोगों ने अपनी ज़मीनों में लगाए हुए हैं। और इसके साथ कुछ और भी नॉन फ्रूट्स प्लांट्स भी हैं इस एरिया के अंदर, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के पेड़ यहाँ पे मिलेंगे। कुछ लोग अपने माल मवेशियों को उन
प्लांट्स के पत्ते खाने के लिए देते हैं, और जो फ्रूट्स वाले जो प्लांट्स हैं उनका फ्रूट्स खुद लोग खाते हैं और मार्केट में बेचने के लिए भी बेचते हैं। जो नीचे लोगों के खेतों को भी अब लोग पुरानी फसल को हटा रहे हैं, नई फसल लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सामने एक खेत है, रोड के साथ, इसको भी अभी लोगों ने बोया है, इसकी गुटाई शुरू कर दी है ताकि इसमें अब आने वाले टाइम में नई सब्जी लगाई जाएगी। तो इसी के साथ आज थोड़ी छुट्टी है और यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन बीच में गाड़ियों का इस रोड पे अक्सर आना जाना चल रहा है। ट्रैफिक काफ़ी आ जा रही है और यहाँ सामने एक और इसी के साथ यहाँ के लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी ज़मीन में, अपने घर के आंगन में नए नए अलग अलग प्रकार के प्लांट्स लगाएं ताकि आने वाले टाइम में लोगों को किसी भी किस्म की ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ थे इस बिल्डिंग की सर्विस देखिए 15 साल हुई, लेकिन खाली असल बराकपुर के मुश्तमिलन ये बाद नहीं बाहर कोई ट्रांसफर नहीं की ना जाने इनका कितना बड़ा स्वरूप है। ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਟੀਏ ਬਣਾੜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲਾਕ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾੜਦੇ। और मैं भी नौकरी नहीं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट किया जाए। मैं भी पीडब्ल्यूडी 33 साल नौकरी करती, मैं सुपरवाइजर था। बिगिचवा ट्रांसफर है राममंडी में पोगल बिरस्तान वो एरिया सारे में इलेक्शन ड्यूटियां दी थी। गोल भी रहा मैं 90 को ले मैं 97 तक मैं गोल भी ड्यूटी दी थी। मैं बाहर इलाके में जाइए बाकी मुलाजिम तक हर एक की हक बनता तो बाहर भी जाए। एक जगह का साफ बनी एक जगह बे बड़े लगे फायदा है ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ का कानून है। ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, रिसर्च की ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, इधर ਔਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ। बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰ और ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ सर्विस में काम दिखे सिर्फ एक काम लभ्या मिगी सही जेका मैं 33 साल सर्विस की थी। आजकल के दौरान में वो काम दिखा जेका है स्कूल बिल्डिंग करने की बिल्डिंग बना दी, बहुत बड़ा ईमानदार तो कोई ठेकेदार भी है और उसकी लेबर भी ईमानदार है और उसका काम भी ईमानदारी करने चला। सिर्फ एक काम भी दिल लग गया और पता नहीं PWD है कि PMC को का जिसने बिल्डिंग बना दी सबसे बढ़िया मेरे काम में आखिर कोई भागो साइड ठेकेदार है, लेकिन ईमानदारी का काम है वो दिखा। बाकी इस ब्लॉक में कोई काम इस वेले तक उससे डिपार्टमेंट भी सही नहीं लग गया, ठीक है कोई नहीं इस वेले तक नहीं देखी। चोर बजारी वैसे ही काफ़ी बधी चुकी दी तो जिन्नी मर्जी कोई आदत उनकी करी जाए कौन पुछाड़ा। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੈ, ਆਸ ਦਿਖਣ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਜੁਲਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ 164 ਕੰਮ Received ਇਹਲੇ 100 capacity ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ rupees ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ on Paytm. ਬਲਾਕ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਦੇ ਉਹ ਸਭ ਬਲਾਕ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਲਾਕ ਦੇ, हाँ बड़े बड़ा ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਕ ਦੇ, हाँ उन्हीं है मुलाजम रिश्तेदार उन्हें अगे ठेकेदारी कार्ड बना काम कर रहे बिल्कुल सब स्टैंडर्ड मटीरियल लगा मौके दे विच इन्नी रिजेंटमेंट इन्ना गुस्सा है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, लेकिन जेड़े इत्थे एडमिनिस्ट्रेशन दे विच लोग बैठे बार बार उन्हें आख्या भी जांदा उहदे ध्यान दे विच गल्लां लियाए भी करदे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होंदी, सुनवाई नहीं है गरीब की। थोड़ा बोलना ना का ना ना मतलब कोई थोड़ा देखिए बोलना पुराने काम मतलब होते ये- ना उनकी मोबाइल की रिपेयरिंग करी है उन्हें नवी शो करा दे और उन्हें कम की जायजा लेता जाए को काम किए आगे जो टेंडर वर्क है ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਟੈਗ ਕਰ ਉੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ। चार बारी एक कम का जियो टैग होता और सारे अपने अपने घर वाले रिश्तेदारी काम दे आते, बाकी लोगों की गल ही नहीं है। या पता नहीं अमलाज की रिश्तेदारी कितने लगे थे कि बाकी बुनिया भी इतने को आता, बाकी लोगों को जीवन में आते नहीं इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इनकी चोर बाजारी जी साढ़े मुल्क की जल्दी जगह कमजोर करने वाली है। कुछ पैसा आना साड़ी गौरमेंट कुछ पैसा आना इन्ना कितना पैसा दे कुछ किन्नी जगह खर्चे पूरे करने देखो देखा जाए ये थोड़े है कि चोरियां होंगी रोज इनकी इधर देखभाल करिए ऐसे लोग का तो फर्क है। ये साड़ी प्रॉपर्टी जी लुटाई जाती है, सारे मुल्क कमज़ोर करा दे लोग, ये थोड़े न कोई सही करा दे। 5-7 हज़ार रुपया तनख्वाह अमदाद भी इस वेले करोड़ों की गल्लां करते कुछ होंगे समाना पैसे थोड़े आवाज थोड़े वेरिफिकेशन करो कहाँ से पैसा आया, क्या वो खानदानी करोड़पति है रमीर ने किया है उनकी वेरिफिकेशन करना आपको पता लगी जा कौन कुछ है किया नहीं करा था। ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰग 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗਏ थे ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇ ਬਣ 8-9 हज़ार रुपया होंगे एक तनख्वाह देखिए वो मुलाजिम की करोड़ों की गल्लां करन तो कियां करा दे कुछ ना दे करोड़ रुपये दिखा जाए दिखना चाहिए गवर्नमेंट की साड़ी रिक्वेस्ट है साढ़े अफसर कहने जगह गवर्नमेंट सारे मौके तो कोई भी है सारे रिक्वेस्ट है कि वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन होनी चाहिए गरीबें नहीं जेके गरीबें तक उनका हक पहुँचाओ गरीबें तक, ये नहीं कि जेके जिन्हें लुटना चाहो लुटू, ऐसा नहीं होना चाहिए। रक्षा करनी सारे मुल्क की जिससे कने रक्षा थोड़ी होंगी ये हिसाब रक्षा है एक तार लाई जाती
फसल के लिए अगर वो फसल के तारे खाना शुरू कर दिए तो उस मुल्क का क्यों उस फसल का क्यों वो फसल तब जानवरें खानी है तो उसको रक्षा करने वाला उसकी फसल खाना शुरू कर तब जानवर छड़ दे उसी उन्हें आइए रक्षा फसल की खाना ही खाना है इसलिए मुल्क की देखभाल होनी चाहिए यदि का गुंडा राज नहीं है इसे दिखना चाहिए कि रक्षा करो अपने मुल्क की हर चीज़ को देखो चोरों को हटा दो जो चोरियाँ करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए तो चोरी करना कोई किसी का हक नहीं है किसी कानून में नहीं लिखा है रिश्वतखोरी क्या है रिश्वतखोरी को बंद करो मुगल साहब में की बड़ा अच्छा लग्या नहीं देखो थोड़े कने मिली आखिर गल थोड़े करनी है, भाई साहब कने मिली ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਥੋੜੀ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਣੇਗੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਨੇ शेयर भी की थी सही गल ये तो सामने गल आ अस जेकी गल आके प्रूफ भी कर सकते ऐसी गल नहीं है प्रूफ तो गल नहीं करती कोई भी टीम इसी तश्कील देनी होंदी है शहरी अस गल करने और उस वेले भी उन्हें नहीं पकड़िया जाता अगर कोई साथ जेके ऑलरेडी चोर होंगे उन्हें पकड़िया जाता बाकी लोगों कोई पुछदा नहीं बिल्कुल सच गल है गल आप मकान पर हर आदमी की पूछो वेरीफिकेशन करो एक मजमा बनाओ ग्राम में वो चाहिए कमेटी देखिए कुछ अगले के वादा के नहीं वादा ये थोड़े करें जाइए गए दो आदमी कितने कितने हो गया काम वो तो भी उन्हें चोरें करने चोर मिली है वो भी चोर होंगे उन्हें भी खर्चा मिली हो फरार हो उसको गल करनी कोई बाकी कोई नहीं जिला तक सारा गवर्नमेंट की सारी जरूरत तो 24 घंटे तैयार हैं मुल्क की रक्षा करने के लिए कुछ भी जाना पड़े ऐसे ही अपने मुल्क के बारे में लड़ने के लिए तैयार है सारा बच्चा तैयार है ऐसी गल नहीं आज गुदार नहीं आज से ही वफादार हैं इंशाल्लाह वफादार रहेंगे ऐसी बात नहीं ठीक है सारा खानदान लोग भी लड्डू पंजू लड्डू पंजू पिक्चर के खाने वाले नहीं ये देखिए ये अलग अलग एरिया पे अलग अलग मोड़ों पे कंपनी की तरफ से साइन बोर्ड लगाए गए हैं क्योंकि कोई भी गाड़ी चलाने वाला चालक ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन ना करें और ऐसे एरिया पे गाड़ी बिल्कुल धीमी गति से चलाएं क्योंकि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए और प्रिकॉशन लेने चाहिए जिसमें हम खुद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और बीच में जितने भी लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेवारी को हम समझें ऐसे पॉइंटों पे बहुत ही लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स हमें बता रहे हैं कि किस एरिया पे हमें किस ढंग से गाड़ी को ड्राइव करना है। रोड के बीच में ये येलो कलर की लाइनिंग भी बनाई गई है जिसको हम स्पीड ब्रेकर कहते हैं कि जहाँ पे थोड़ी गाड़ी की स्पीड को कम करना है और बीच में जो लोग बैठे हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। ये देखें इस पॉइंट पे ये है ये बिल्कुल हमें बता रहा है और आगे बिल्कुल चढ़ाई है ये यहाँ पे भी लगाए गए हैं और ये सीधा तौर पे हमें ये एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि किस ढंग से गाड़ी ऐसे पॉइंटों पे हमें ड्राइव करनी है। काफ़ी गाड़ियाँ अभी इस रास्ते से आ रही हैं, जा रही हैं, गुज़र रही हैं। ये देखिए ये देखें और ये पूरे नए ढंग से क्रश बेरिंग नई टेक्नोलॉजी मॉडिफाई करके यहाँ पे लगाए गए हैं और बीच में जो आपको पानी दिख रहा है ये नीचे दरिया चनाब है ये झील बनी हुई है इस पॉइंट से ये दिख रही है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की मूवमेंट अभी यहाँ से हो रही है जम्मू की तरफ
इस बड़ौद किश्तवाड़ नेशनल हाईवे तुरंगल पॉइंट पे हूँ। ये देखें, देखते रहिए आप आगे। बाकी ठीक है ना, बस सब ठीक है। इस समय मैं शशि गोस्वामी असर का रहने वाला हूँ। इस समय मैं खड़ा हूँ एग्जैक्ट यहाँ अपनी लोकेलिटी, अपने होम टाउन में, और इस लोकेलिटी का ये मैं पूरा व्यू आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा गांव है, ये वार्ड नंबर 3 भाटा पड़ता है। ये छोटी सी लोकेलिटी है और बहुत ही सुंदर इस एरिया का व्यू है। और इसके बीच में ये छोटे छोटे लोगों के खेत हैं। ये नीचे दूसरा वार्ड आ जाता है, वार्ड नंबर 2, और आगे ये असर, प्रॉपर असर। इस लोकेलिटी का नाम जो है वो असर है, असर के नाम से ये जाना जाता है। इस समय यहाँ पे ब्लॉक हेडक्वार्टर भी है, तहसील हेडक्वार्टर भी है और सब डिवीज़न भी है। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पुलिस स्टेशन है, और भी यहाँ पे अलग अलग विभाग के अलग अलग सरकारी अदारे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं, छोटे किसान हैं। उसी पेशे से यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं और मैक्सिमम अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट का, अपने घर परिवार के बच्चों का रोजगार इन्हीं खेतों से कमाकर चलाते हैं। इस समय यहाँ पे जो फसल लगी हुई है, जो अभी 15-20 दिन तक तैयार होने वाली, खेतों के बीच में जो ये वाइट कलर के जो फूल निकल रहे हैं, छोटे छोटे जो ये मटर के खेत हैं। और ये मटर अभी 15-20 दिन तक यहाँ से तैयार हो जाएगा। और बीच में लोगों ने गुंदम भी लगाई हुई है, वो भी अलग प्रकार के घास, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है ये काफ़ी फेमस है। ये एक वेजिटेबल्स हब है, ये असर का एरिया है। इसी के साथ ये इसके सामने ये पार्ले साइड जो दूसरा गांव है, ये जट्ठी का गांव है। और जट्ठी में भी मैक्सिमम वहाँ के लोगों का पेशा खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और वहाँ पे भी इस समय वहाँ के लोगों ने अपने खेतों में सब्जियां लगाई हुई हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जी सीजनली यहाँ पे लगाते हैं। और अभी लोग उस सब्जी को यहाँ से अपने खेतों से जो तैयार हो रही है उसको बाहर मार्केट में भेज रहे हैं। इस एरिया की जितनी भी सब्जी सीजनली जो तैयार होती हैं, यहाँ से हमारे किसान भाई उस सब्जी को जम्मू मार्केट के अंदर बेचते हैं। उधमपुर, कठुआ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन से के लिए जाती है। अब धीरे धीरे इस एरिया के अंदर मौसम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि सर्दी अब ख़त्म हो रही है और गर्मी की बहार आ रही है। जैसे अब ये बहार आ रही है, 15-20 दिनों तक ये जितने भी खेत हैं, ये मटर की सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी 15 अप्रैल तक। और उसके बाद सारे नए सिरे से यहाँ का किसान खेती बाड़ी करेगा और इन खेतों को फिर से तैयार करेगा। और इन्हीं खेतों के बीच में बीन्स, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी और भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सब्जियां लगाई जाएंगी, जो आने वाले 2.5-3 महीनों में
तैयार होकर मार्केट के बीच में जाएंगे, क्योंकि इसी के साथ ये नीचे रिवर चिनाब है। ये छोटा सा व्यू यहाँ से ये मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये एक झील बनी हुई है, यही रिवर चिनाब, इसका नाम पुराना नाम इसका चंद्रभागा है। चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है। इसे चलते हुए आगे बलगहर डैम परियोजना जो 2004-05 में बनी थी, उसी को लेकर उसी डैम की जो एक झील बनी हुई है, ये वहाँ से लेकर फुलडोडा के पीछे वहाँ सूखवाड़ी के आगे तक ये झील है। और इस एरिया के अंदर काफ़ी टूरिज़्म का स्कोप है, लेकिन आज से पहले की जो सरकारें रही उन्होंने सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ सिर्फ वायदा किया, लेकिन इस एरिया को टूरिज़्म के लिहाज से कभी प्रमोट नहीं किया। और जो मौजूदा सरकार है वो भी बार बार यहाँ की जनता को आश्वासन देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ऊपर पुलिस साइड जो पहाड़ों के ऊपर ये सामने बर्फ़ दिख रही है, इसके नीचे काफ़ी वादी है। अब इन पहाड़ियों के बीच में भी पिछले 5-6 सालों से गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड वहाँ पे पहुँची हुई हैं। प्रधानमंत्री PMGSY के रूल्स वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उन गांव के बीच में गाड़ियाँ चल रही हैं और वहाँ के लोगों को रोड की सुविधा और ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिली हुई है। लेकिन ये जितना भी एरिया है ये इस वेले मैं बैठा इतने छोटी जी दुकान है, अपना ग्रां असर अपने बिच अपने 5-7 मुड़े यार दोस्त इंदे कन्नै बेही गपशप लान। थोड़ा क्या नाम? मेरा नाम देसराज। ये देसराज हो रहे सारे, ये उपर इत्थे चढ़ोता इलाका है बुलंदपुर दे कन्नै, उत्थों दे रौहने वाले। तुस अज कि'यां आए दे इत्थे असरे? मैं इत्थे आए दा सी असर। अच्छा इ'यां चक्कर शक्कर लाने। बाकी बर्फ बुर्फ घली थुआढ़े एरिए च आया हाली आया है? किन्नी है बर्फ हली उत्थे? हाली आया थोड़ी बर्फ 4-5 इंच। अच्छा ते नवीं एले केह् चीज तैयार हो दी थुआढ़े? कोई नवीं कोई साग सब्जी? हाली इस वेले ने आगे होनी है, कसरोड़ शरोड़ चलदी है सारे। बाकी सब्जी लांदे, मटर शटर लांदे, फ्राशबीन लांदे, मिर्च लांदे। अच्छा कसरोड़ वैसे जिथे जिथे पालक ले गया होना उत्थे उत्थे लगा हाँ, नहीं? थल्ले थल्ले लगे करदे। मेरा घर थोड़ा खराब दे करना ही है। हाँ। थल्ले पानी बड़े बड़े पुराने वाकफ हो तुस मेरे साथी। ते भिड्डां बकरियां भी रखियां तुसें? और भी रखी है जनाब। किन्नियां? 15-20 रुपए 15-20 हैं भिड्डां बकरियां। डंगर शंगर किन्ने? डंगर रखे 10-12। 10-12। बाकी इ'यां ठीक ठाक घर बाल बच्चा? ठीक। ठीक। ते तां शा कसरोड़ उत्थे उत्थे निकले जिथे जिथे धुप्प लग्गा दी है। हाँ जिथे ते बाकी गुच्छी गुच्छियां भी लग्गा दी होनियां कुंडियां? गुच्छियां भी लगनी है, कुंडियां भी लगनी है। कुंडे ऊपर लगदी है जिसे जो याद लग अच्छा। होंगे ना उथे लगा। ते बाड़ियां बुड़ियां लगी पे लोग बाहना हुन जान नहीं? नहीं हाले नहीं हुन बाड़ी है। अच्छा। थल्ले थल्ले लगी है बना जिसे बर्फ निकले। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लग्या बात करी। बस ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ? ਸਿਹਤ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? मैं बस इ'यां चक्कर लान आई है, मैं चलो अपने यार दोस्तों कन्नै मिलां। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ थोड़ा हूँ मौसम भी चेंज होगा दा, ਹਾਂਜੀ मैं चलो थोड़ा अगे पिछे बंदा थोड़ा घूमदा पता लगदा एक दूजे दा हाल चाल। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਮੇਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਕੰਮ काज कनेहा चला वैसे? ਕੰਮ ਕਾਜ ਧੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲਾ ਦਾ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਠੀਕ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਆਵਾ ਦਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਈ ਜਾਣਾ। और 10-15 दिन ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਈ अजकल थोड़े कन्नै रोजे भी हैं। हाँ, रोजे थोड़ा गड्डियां भी आना जाना थोड़ा घट है इस रोड ऊपर। ये मैं देखना कि पीछे मार्केट भी थोड़ी ठंडी है। मैं हाँ जी। अपने
ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਚੱਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਠੰਡੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਠੰਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਐਸਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਬਰਕਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਖੋਲੀ ਆ ਕੁਦੇ ਕੁਛ ਹੋਈ ਆ ਕੁਦੇ ਕੁਛ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਖੁੱਲੀ ਲਈ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਵੀ ਫੈਲਾ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ था ਤੇ ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਚੋਰ ਚਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਨੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਸਬਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖੀ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਬਣਾਏ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਸ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਦਾ ਨਵੀਆਂ ਨੇਚਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਬਸ ਨਿਕਲਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੀ ਨਿਕਲਾ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਸੋਰ ਨਿਕਲਾ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸਾਡੀ ਜਿਸੀ ਅਸ ਸਿਉੜੀ ਆਖਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਨਾਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਮਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੀ ਕਿ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੋਭੀ ਆ ਗੋਭੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਟ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 20-25 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਲੋ लेकिन पिछले सर्दियों में बड़ा काफ़ी रेट था 70-80-90 रुपए किलो भी बिकी ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਧਰ ये जनाब ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ये वर्कशॉप ਲੋਕਾਂ ਭਜਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ये सारी गड्डियां लोकें ने बस अस ठीक करते खाली ये साढ़े ये भाई और जेदे हमारे ये साढ़े भाई और भी आए ने गड्डी ले आई है हुन ते इसी ये भी आसे बस हां ते इसी भी आसे हुन हो सकदा 10 मिनट लाने पौने ठीक करने आ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ठीक है जनाब ਲੱਗਿਆ ठीक है ਲੱਗਣਾ ਮਿਲੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ बस ठीक है बात ਬਸ ਠੀਕ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦੁਕਾਨ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਪਾਓ ਹੋਰ ਕਪੜਾ ਛਪੜਾ ਵਧਾਓ ਕੀਆਂ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਗਾਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਡੇ ਫੜ ਕੋ आजकल कोई नहीं आज कद ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਡੋਡੇ ਡੀਸੀ ਚ ਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਡੋਡੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ
ਘਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੱਕਰ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਲਾਂਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਅਸਰ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 32 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਡੋਡੇ ਡੋਡੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਖੋਲੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੈਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਮਰਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਮਰਾ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮਰਾ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸੀਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੱਪੜਾ ਛਪੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਈ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦੇ ਹਾਂ ਪਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਰਦੀ ਬੁਰਦੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਕੋ ਕੰਮ ਘਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੱਕਰ ਹਾਂ ਲਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੀ ਚਲਾ ठीक है ना मार्केट थोड़ी ठंडी है बस बस मार्केट थोड़ी ठंडी थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया हाँ ठीक हो गया बारिशां बुरशां थोड़ियां बिच होंदियां ते ठंड हो जाती है इस एरिए बारिश होना ठंड मैं होना गर्मी है हाँ थोड़ी बाहर आई मौसम थोड़ा चेंज हो रहा हम बस लोग थोड़ी फसल बूटा भी तैयार हो हाँ, जाना मटर देख लो तैयार है मटर शटर इधर मटर तैयार तो तैयार होने वाला है और बाकी बस सही ठीक ठीक है दस्यो कोई मेरे लायक कोई ऊपर कोई जनाब। सेवा कोई पूछे हो ठीक है दस इस समय मैं खड़ा हूँ जहाँ असर में ये असर की मेन लोकेशन है और बहुत ही पुरानी प्राचीनी आइडेंटिटी है क्योंकि इस लोकेशन पे ये ऐतिहासिक टेंपल है बाबा कुड़मत का और ये बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है बहुत ही कदीमी इसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं कि इसको कितने सौ साल बने हुए लेकिन बीच में इसकी रिपेयरिंग होती रहती है लेकिन ये नाग टेंपल है बाबा कुड़मत का और इसी के साथ ये बहुत ही पुराना प्राचीनी 500-600 साल से भी ऊपर ये कदीमी एक दिवदार का पेड़ है ये अब धीरे धीरे सूख भी रहा है क्योंकि ये असर की आइडेंटिटी शिनाख्त असर इसी के नाम से जाना जाता है इसी के साथ ये पिछले 20 सालों से एक नया प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि ये इस एरिया में नहीं होता है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और ठंडा और यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है लेकिन ये ऊपर वाले का करिश्मा है कि ये फर्स्ट टाइम इस हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पौधा नया लगा हुआ है इसको हम बड़ का पौधा कहते हैं और बहुत ही ऊंचा धीरे धीरे ये लंबा होता जा रहा है और अभी इसके पुराने पत्ते नीचे गिर रहे हैं नए पत्ते इसको अभी लगना शुरू हो गए हैं तो ये इस एरिया की बहुत ही एक खूबसूरती शिनाख्त है और इसी के साथ एक और ये देवदार का प्लांट हमने यहाँ पे ये खुद लगाया हुआ है क्योंकि वो बड़ा दरख्त जो कदीमी है वो धीरे धीरे सूख रहा है लेकिन उसी की जगह ये दूसरा प्लांट लगाया हुआ है और इसकी भी ग्रोथ बहुत बढ़िया ऊपर के लिए हो रही है क्योंकि ये देवदार का दरख्त एक ऐसा प्लांट है इसकी बहुत ही ठंडी हवा होती है और बहुत ही ठंडी ये ऑक्सीजन देता है ये इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और ये पहाड़ों के ऊपर होते हैं ये पौधे लेकिन ये ठंडी का एरिया है गर्म इलाका है लेकिन इस एरिया में ये दरख्त मिल पाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन ये बहुत ही प्राचीनी प्लांट था यहाँ पे एक देवदार का नेचुरली यहाँ लगा हुआ इस बाबा कुड़मत के आंगन में तो ये धीरे धीरे सूखता जा रहा है इसी को देखते हुए ये अभी हमने यहाँ पे ये नया लगाया हुआ है तो हर इंसान जितने भी लोग इस एरिया से आते जाते हैं गुजरते हुए हैं उनको इस एरिया की शिनाख्त हिस्ट्री का पूरा पता है
कि असर की जो प्राचीनी जो पहचान है, जहाँ पे रोड साइड पे एक लकड़ का मंदिर है बाबा कुरमत का, और इसी के साथ एक देवदार का पौधा है। तो इसी के साथ साथ अब नया ये एक प्लांट बड़का भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये दूसरा एक त्रिम्बल का पौधा है जिसको हम अंजीर कहते हैं। ये फल खाने में बहुत मीठा होता है, लेकिन ये यहाँ द्वार के बीच में लगा हुआ है, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये यहाँ की पहचान है, शिनाख्त है। तो अभी ये छोटा सा एक मैसेज मैं बना रहा हूँ, जहाँ की जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल जो प्लेस है ये असर, और ये इसी के साथ ये देवदार के उस साइड से ये रास्ता ऊपर के लिए पुलिस स्टेशन के लिए जाता है। ये स्टेप बने हुए हैं नेशनल हाईवे से होता हुआ ये पुलिस स्टेशन के लिए जाता है। इसके पीछे और भी अलग डिपार्टमेंट के कुछ दफ्तर हैं। ये खेत है, खेत में जहाँ पे ये नींबू के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये पूरा दृश्य हम यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ ये बड़ौद किश्तवाड़ नेशनल हाईवे है। ये रास्ता इधर से गुजरता हुआ किश्तवाड़ के लिए जाता है, जम्मू के लिए। ये हाईवे बहुत सारी गाड़ियाँ अभी यहाँ पे लोकल लोगों की यहाँ रोड्स पे रुकी हुई हैं, और कुछ ट्रैफिक चल भी रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अब धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, जहाँ पे गर्मी बढ़ती जा रही है, और अलग अलग प्रकार के कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स भी यहाँ पे लोगों ने अपनी ज़मीनों में लगाए हुए हैं। और इसके साथ कुछ और भी नॉन फ्रूट्स प्लांट्स भी हैं इस एरिया के अंदर, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के पेड़ यहाँ पे मिलेंगे। कुछ लोग अपने माल मवेशियों को उन प्लांट्स के पत्ते खाने के लिए देते हैं, और जो फ्रूट्स वाले जो प्लांट्स हैं उनका फ्रूट्स खुद लोग खाते हैं और मार्केट में बेचने के लिए भी बेचते हैं। ये नीचे लोगों के खेत हैं, खेतों को भी अब लोग पुरानी फसल को हटा रहे हैं, नई फसल लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सामने एक खेत है रोड के साथ, इसको भी अभी लोगों ने बोया है, इसकी गुटाई शुरू कर दी है, ताकि इसमें अब आने वाले टाइम में नई सब्ज़ी लगाई जाएगी। तो इसी के साथ आज थोड़ी छुट्टी है और यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन बीच में गाड़ियों का इस रोड पे अक्सर आना जाना चल रहा है। ट्रैफिक काफ़ी आ जा रही है, और यहाँ सामने एक और इसी के साथ यहाँ के लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी ज़मीन में, अपने घर के आंगन में नए नए अलग अलग प्रकार के प्लांट्स लगाएं, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को किसी भी किस्म की ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਦੇ इन्हें ट्रांसफर किया जाए। नहीं और आप डिस्ट्रिक्ट किया जाए। देख के स्टार्टिंग में चांस दिखता कि दिल्ली में रैंक भी थे इस बिल्डिंग की सर्विस देखिए 15-15 साल हुई, लेकिन खाली असल बराकपुर का मुश्तमिलन ये बात नहीं, बाहर कोई ट्रांसफर नहीं की, ना जाने लगा कितना बड़ा स्वरूप है उनकी टाइम टू टाइम तनख्वाह बदार दी, उनका टीए बनारदा, लेकिन वो अपनी ब्लाक को बाहर नहीं जाते। और मैं भी नौकरी नहीं और आप डिस्ट्रिक्ट किया जाए। मैं भी पीडब्ल्यूडी 33 साल नौकरी करती, मैं सुपरवाइजर था। बिगितफा ट्रांसफर है राम मंडी में पोगल बिरस्तान वो एरिया सारे में इलेक्शन ड्यूटियां दी थी। गोल भी रहा मैं 90 को ले लिया, मैं 97 तक मैं गोल भी ड्यूटी दी थी। मैं बाहर इलाके में जाइए, बाकी मुलाजिम तक हर एक की हक बनता तो बाहर भी जाए। एक जगह का साफ बनी एक जगह बे बड़े लगे फायदा है जी। बिजली बीच इतना मुलाजिम का कानून है, ब्लॉक बीच इतना मुलाजिम, रिसर्च की स्कूल बीच इतना मुलाजिम, और इन्हें अपनी 60 बिजनेस बनी दी। बिल्कुल। इन्हें 4 और बिजनेस में काम दिखे सिर्फ एक काम लभ्या मिगी सही जेका मैं 33 साल सर्विस की थी। आजकल के दौरान में वो काम दिखा जेका है स्कूल बिल्डिंग करने की बिल्डिंग बना दी, बहुत बड़ा ईमानदार तो कोई ठेकेदार भी है और उसकी लेबर भी ईमानदार है, और उसका काम भी ईमानदारी करने चला। सिर्फ एक काम भी दी लग गया, और पता नहीं PWD है कि PMC को का जिसने बिल्डिंग बना दी सबसे बढ़िया मेरे काम में आखिर कोई पागो साइड ठेकेदार है, लेकिन ईमानदारी का काम है वो दिखा। बाकी इस ब्लॉक में कोई काम इस वेले तक उससे डिपार्टमेंट भी सही नहीं लग गया, ठीक है, कोई नहीं इस वेले तक नहीं देखी। चोर बजारी वैसे ही काफ़ी बदी चुकी हुई है। जिन्नी मर्जी कोई गद्दा तुंदी करी जाए कौन बुछाड़दा।
ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੈ, ਆਸ ਦਿਖਣ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਮਿਲਣ ਹੈ, ਜੁਲਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ 164 ਕੰਮ Received ਇਹਲੇ 100 ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ rupees ਬਲਾਕ ਦੇ on Paytm. ਬਲਾਕ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਦੇ ਉਹ ਸਭ ਬਲਾਕ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਲਾਕ ਦੇ, हाँ बड़े बड़ा ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਕ ਦੇ, हाँ ਉਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਾ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਏ ਵੀ ਕਰਦੇ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं है गरीब की। थोड़ा बोलना ना 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 मतलब कोई शॉर्ट थोड़ा देखिए बोलना पुराने काम मतलब होते ये- ना उनकी मोबाइल की रिपेयरिंग करी है, उन्हें नमन शो करा दे और उन्हें कम की जायजा लेता जाए को काम किए आगे जो टेंडर वर्क है 4 ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਟੈਗ ਕਰ ਉੜਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ। चार बारी एक कम का जियो टैग होता और सारे अपने अपने घर वाले रिश्तेदारी काम दे आते, बाकी लोगों की गल ही नहीं है। या पता नहीं अमलाज की रिश्तेदारी कितने लगे दे के बाकी बुनियाद भी इतने को लाता, बाकी लोगों को जीवन के आते नहीं इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इनकी चोर बाजारी जेके साढ़े मुल्क की जल्दी जेका कमजोर करने वाली है। कुछ पैसा आना साड़ी गौरमेंट कुछ पैसा आना इन्ना कितना पैसा दे कुछ किन्नी जगह खर्चे पूरे करने देखो देखा जाए, ये थोड़े है कि चोरियां होंगी रोज इनकी देखभाल करिए ऐसे लोग के तो फर्क है। ये सारी प्रॉपर्टी जेकी लुटाई जा रही है, सारे मुल्क कमजोर करा दे लोग, ये थोड़े न कोई सही करा दे। 5-7 हज़ार रुपया तनख्वाह अमदाद भी इस वेले करोड़ों की गल्लां करते, कुछ होंगे समाना पैसे थोड़े हुआ दे वेरिफिकेशन करो कहाँ से पैसा है, क्या वो खानदानी करोड़पति है रमीर ने किया है उनकी वेरिफिकेशन करना, आपको पता लगी जा कौन कुछ है किया नहीं करा रहा। ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰग 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇ ਬਣ 8-9 हज़ार रुपया होंगे एक तनख्वाह जी, वो मुलाजिम की करोड़ों की गल्लां करन तो कियां करा दे, कुछ ना दे करोड़ रुपये दिखा जाए, दिखना चाहिए गौरमेंट की। साड़ी रिक्वेस्ट है साढ़े अफसर कहने जो गवर्नमेंट सारे मौके तो कोई भी है सारे रिक्वेस्ट है कि वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि गरीबें नहीं जेके गरीबें तक उनका हक पहुँचाओ गरीबें तक, ये नहीं कि जेके जिन्हें लुटना चाहो लुटू, ऐसा नहीं होना चाहिए। रक्षा करनी सारे मुल्क की, जिससे कन्ने रक्षा थोड़ी होंगी, हिसाब रक्षा है। एक तार लाई जाती फसल के लिए, अगर वो फसल के तारे खाना शुरू करी दे तो उस मुल्क का क्यों, उस फसल का क्यों, वो फसल तब जानवरें खानी है, तो रक्षा करने वाला उसकी फसल खाना शुरू करेगी तब जानवर छड़ दे उसी उन्हें आइए रक्षा फसल की खाना ही खाना है। इसलिए मुल्क की देखभाल होनी चाहिए, यदि का गुंडे का राज नहीं है, इसे दिखना चाहिए था कि रक्षा करो अपने मुल्क की, हर चीज़ को देखो, चोरों को हटा दो, जो चोरियाँ करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो चोरी करना कोई किसी का हक नहीं है, किसी कानून में नहीं लिखा है। रिश्वतखोरी क्या है, रिश्वतखोरी को बंद करो। मुगल साहब मिगी बड़ा अच्छा लग्या, नहीं देखो थोड़े कने मिली, आखिर गल थोड़े करनी है, अच्छा सारा भाई साहब कने मिली, तुसें बड़ियां इंसाफ दियां गल्लां कीतियां कि इस एरिया दे विच, इस इलाके दे विच डिवेलपमेंट दे रिलेटेड केह् होया करदा, जेहड़ियां गौरमेंट दियां स्कीमां है ओह् आम लोकें तोड़ी पुज्जदियां नहीं पुज्जदियां, रस्ते विच केह् उ'नेंगी रुकावट है केह् नहीं है, ओह् सारी गल्ल तुसें कीती और तुसें सारी गल्ल मेरे कन्नै शेयर भी कीती। सही गल ये तो सामने इस गल्ला करे अस जेकी गल आके प्रूफ भी कर सकते, ऐसी गल नहीं है प्रूफ तो बगैर गल नहीं करती। ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਇਸੇ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ अस गल करने और उस वेले भी उन्हें नहीं पकड़िया जाता, अगर कोई जेके ऑलरेडी चोर होंगे उन्हें पकड़िया जाता, बाकी लोगों को कोई पुछदा ही नहीं। बिल्कुल सच गल है, गल आप मकान पर हर आदमी की पुछो, वेरीफिकेशन करो, एक मजमा बनाओ ग्राम में, वो चाहिए कमेटी देखिए कुछ अगले केह् वादा केह् नहीं वादा, ये थोड़े घरें जाइए गए दो आदमी किट्ठे कीते होई कम्म, वो तो भी उन्हें चोरें कन्नै चोर मिली वो भी चोर होंदे, उन्हें भी खर्चा मिली फरार होई गल करनी कोई बाकी कोई नहीं। जितना तक सारा गवर्नमेंट की सारी जरूरत तो अस 24 घंटे तैयार हैं मुल्क की रक्षा करने के लिए, कुछ भी जाना पो ऐसे ही अपने मुल्क के बारे में लड़ने के लिए तैयार है, सारा बच्चा तैयार है, ऐसी गल नहीं। अस गुदार नहीं, आज से ही वफादार हैं, इंशाल्लाह वफादार रहेंगे, ऐसी बात नहीं। ठीक है। सारा खानदान लोग भी लड्डू पंजू का लड्डू पंजू पिक्चरों के खाने वाले नहीं। ये देखिए ये अलग अलग एरिया पे अलग अलग मोड़ों पे कंपनी की तरफ से साइन बोर्ड लगाए गए हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी चलाने वाला चालक ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन ना करें और ऐसे एरिया पे गाड़ी बिल्कुल धीमी गति से चलाएं, क्योंकि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए और प्रिकॉशन लेने चाहिए, जिसमें हम खुद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और बीच में जितने भी लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेवारी को हम समझें। ऐसे पॉइंटों पे
बहुत ही लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स हमें बता रहे हैं कि किस एरिया पे हमें किस ढंग से गाड़ी को ड्राइव करना है। रोड के बीच में ये येलो कलर की लाइनिंग भी बनाई गई है जिसको हम स्पीड ब्रेकर कहते हैं कि जहाँ पे थोड़ी गाड़ी की स्पीड को कम करना है और बीच में जो लोग बैठे हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। ये देखें इस पॉइंट पे ये है, ये बिल्कुल हमें बता रहा है और आगे बिल्कुल चढ़ाई है। ये यहाँ पे भी लगाए गए हैं और ये सीधा तौर पे हमें ये एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि किस ढंग से गाड़ी ऐसे पॉइंटों पे हमें ड्राइव करनी है। काफ़ी गाड़ियाँ अभी इस रास्ते से आ रही हैं, जा रही हैं, गुज़र रही हैं। ये देखिए ये देखें और ये पूरे नए ढंग से क्रश बेयरिंग नई टेक्नोलॉजी मॉडिफाई करके यहाँ पे लगाए गए हैं। और बीच में जो आपको पानी दिख रहा है ये नीचे दरिया चनाब है, ये झील बनी हुई है। इस पॉइंट से ये दिख रही है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की मूवमेंट अभी यहाँ से हो रही है जम्मू की तरफ। इस बड़ौद किश्तवाड़ नेशनल हाईवे तिरुंगल पॉइंट पे हूँ। ये देखें देखते रहिए आप आगे। बाकी ठीक है ना, बस सब ठीक है। इस समय मैं शशि गोस्वामी असर का रहने वाला हूँ। इस समय मैं खड़ा हूँ एग्जैक्ट यहाँ अपनी लोकेलिटी अपने होम टाउन में, और इस लोकेलिटी का ये मैं पूरा व्यू आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा गांव है, ये वार्ड नंबर 3 भाटा पड़ता है। ये छोटी सी लोकेलिटी है और बहुत ही सुंदर इस एरिया का व्यू है। और इसके बीच में ये छोटे छोटे लोगों के खेत हैं। ये नीचे दूसरा वार्ड आ जाता है, वार्ड नंबर 2, और आगे ये असर प्रॉपर असर। इस लोकेलिटी का नाम जो है वो असर है, असर के नाम से ये जाना जाता है। इस समय यहाँ पे ब्लॉक हेडक्वार्टर भी है, तहसील हेडक्वार्टर भी है और सब डिवीज़न भी है। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पुलिस स्टेशन है, और भी यहाँ पे अलग अलग विभाग के अलग अलग सरकारी अदारे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं, छोटे किसान हैं। उसी पेशे से यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं और मैक्सिमम अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट का, अपने घर परिवार के बच्चों का रोजगार इन खेतों से कमाकर चलाते हैं। इस समय यहाँ पे जो फसल लगी हुई है, जो अभी 15-20 दिन तक तैयार होने वाली, खेतों के बीच में
देख रहे हो ये वाइट कलर के जो फूल निकल रहे हैं, छोटे छोटे जो हैं, ये मटर के खेत हैं। और ये मटर अभी 15-20 दिन तक यहाँ से तैयार हो जाएगा। और बीच में लोगों ने गुंदम भी लगाई हुई है, वो भी अलग प्रकार के घास, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है ये काफ़ी फेमस है। ये एक वेजिटेबल्स हब है, ये असर का एरिया है। इसी के साथ ये इसके सामने ये पार्ले साइड जो दूसरा गांव है, ये जट्ठी का गांव है। और जट्ठी में भी मैक्सिमम वहाँ के लोगों का पेशा खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और वहाँ पे भी इस समय वहाँ के लोगों ने अपने खेतों में सब्जियां लगाई हुई हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जी सीजनली यहाँ पे लगाते हैं। और अभी लोग उस सब्जी को यहाँ से अपने खेतों से जो तैयार हो रही है उसको बाहर मार्केट में भेज रहे हैं। इस एरिया की जितनी भी सब्जी सीजनली जो तैयार होती हैं, यहाँ से हमारे किसान भाई उस सब्जी को जम्मू मार्केट के अंदर बेचते हैं। उधमपुर, कठुआ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन के लिए जाती है। अब धीरे धीरे इस एरिया के अंदर मौसम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि सर्दी अब ख़त्म हो रही है और गर्मी की बहार आ रही है। जैसे अब ये बहार आ रही है, 15-20 दिनों तक ये जितने भी खेत हैं, ये मटर की सब्ज़ी ख़त्म हो जाएगी 15 अप्रैल तक। और उसके बाद सारे नए सिरे से यहाँ का किसान खेती बाड़ी करेगा और इन खेतों को फिर से तैयार करेगा। और इन्हीं खेतों के बीच में बीन्स, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी और भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सब्जियां लगाई जाएंगी, जो आने वाले 2.5-3 महीनों में तैयार होकर मार्केट के बीच में जाएंगी। क्योंकि इसी के साथ ये नीचे रिवर चिनाब है, ये छोटा सा व्यू यहाँ से ये मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये एक झील बनी हुई है, यही रिवर चिनाब, इसका नाम पुराना नाम इसका चंद्रभागा है। चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है। इसे करते हुए आगे बलगहर डैम परियोजना जो 2004-05 में बनी थी, उसी को लेकर उसी डैम की जो एक झील बनी हुई है, ये वहाँ से लेकर फुलडोडा के पीछे वहाँ सूखवाड़ी के आगे तक ये झील है। और इस एरिया के अंदर काफ़ी टूरिज़्म का स्कोप है। लेकिन आज से पहले की जो सरकारें रही, उन्होंने सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ सिर्फ वायदा किया, लेकिन इस एरिया को टूरिज़्म के लिहाज से कभी प्रमोट नहीं किया। और जो मौजूदा सरकार है वो भी बार बार यहाँ की जनता को आश्वासन देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ऊपर पुलिस साइड जो पहाड़ों के ऊपर ये सामने बर्फ़ दिख रही है, इसके नीचे काफ़ी वादी है। अब इन पहाड़ियों के बीच में भी पिछले 5-6 सालों से गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड वहाँ पे पहुँची हुई हैं। प्रधानमंत्री PMGSY के रूल्स वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उन गांव के बीच में गाड़ियाँ चल रही हैं और वहाँ के लोगों को रोड की सुविधा और ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिली हुई है। लेकिन ये जितना भी एरिया है, ये इससे